राम राम साहब, आप सभी का स्वागत है ठेठ बात के इस खास कार्यक्रम। साथियों, रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भद्रलाल शर्मा सीकर दौरे पर रहे। सीकर के सांगली में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और उसके बाद शाम को वो वापस लोग। इसके बाद आता है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व शिक्षा मंत्री, हमारे सभी के आंखों के सरताज गोविंद सिंह डोटासरा के ट्वीट। गोविंद सिंह डोटासरा या उनकी टीम एक ट्वीट करती है और शाम को एक चीज लिखती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहावत के माध्यम से समझाऊं। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये कहावत उस ट्वीट पर खास तौर से जमकर फिट बैठती है। साथियों, ये साथ में स्क्रीन है, इसके ऊपर आप देख रहे होंगे वो ट्वीट, वो स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया है। इसमें होता क्या है, जो ये कहावत है खिड़कियों के खड़कने से वाली में, उसमें ये कहा गया है कि पहले खड़क सिंह का जो गुस्सा है उसकी वजह से सारी खिड़कियां खड़खड़ाने लगती है। एक प्रकार से जो तनाव उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। लेकिन असलियत ये है कि जब हवा चलने से वो खिड़कियां खड़खड़ाती हैं तो खड़क सिंह जी खुद खड़खड़ाने लग जाते हैं, उनका शरीर जर्रे जर्रे से कांपने लगता है। यह कहावत चरितार्थ करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा की टीम ने कल ये ट्वीट तो कर दिया कि मुख्यमंत्री भद्रलाल शर्मा सीकर आए, इन्होंने सीकर को क्या दिया, संभाग का क्या हुआ, नीम का थाना जिला कैसे होगा, नानी गांव का जल भराव, अन्य अन्य अन्य। गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से 4 बार के विधायक हैं। 2008 में महज 34-32 वोट से वो उस अंतर से वो विजयी हुए थे। उसके बाद 2013, 2018 और इस बार 2023 वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन रोचक बात यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा का जो निवास है वो सीकर में नवलगढ़ रोड के ऊपर है। टीपीएस के पीछे की टैगोर पब्लिक स्कूल है, उसके पीछे की तरफ गोविंद सिंह डोटासरा रहते हैं। जी हाँ साथियों, ये वही सड़क है जहां हर साल बरसात के अंदर सीकर के जलमग्न की जो तस्वीरें आती हैं, जहां से जेसीबी के अंदर छात्र छात्राएं जाते हुए नजर आते हैं। चूंकि सीकर शिक्षा नगरी है, यहाँ पूरे प्रदेश से अलग अलग जगह से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं, तैयारियां करने के लिए आते हैं। लेकिन जो नवलगढ़ रोड है उसका जो प्लान बनाया गया था, चूंकि वो पानी का जो स्वाभाविक भाव था वही वो रास्ता निकाल दिया गया और वहां अतिक्रमण कर करके उसको इतना छोटा कर दिया गया कि आज के दिन वहां से वो पानी बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता। और बरसात के दिनों में हालात इतने भयावह हो जाते हैं कि लगभग 3 से 4 फीट तक पानी लगातार 2-2, 5-5 दिन तक भरा रहता है। उसी समस्या की ओर इंगित करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा लिखते हैं कि नानी गांव की जल भराव समस्या का कोई समाधान। अरे डोटासरा जी, आप तो देखिए ना, 8 से 13 तक आप एमएलए थे, आपकी सरकार थी। नहीं कर यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार में नहीं चलबल होती भाई। आप 13 से लेके 18 तक, उसके बाद भी आप विधायक रहे, नहीं बैठ पाई, चलो व्यवस्था वसुंधरा जी आपको नहीं लगा। 18 से 23 के बीच में आप प्रदेश अध्यक्ष बने, उससे पहले आप शिक्षा मंत्री थे। आपकी चलबल इतनी ज्यादा थी कि अशोक गहलोत के सबसे खास व्यक्ति में आपका नाम गिना जाता था। इसके बावजूद आपने वो समस्या का समाधान नहीं करवाया और उसका ठीकरा आज भद्रलाल शर्मा से पूछ रहे हैं। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावतें तो सारी छोड़ो, लेकिन आप खुद को सुन पा रहे हैं कि आप जिन समस्याओं को लेकर सीकर संभाग की आपकी बात है, नीम का थाना जिला बनाने की बात है, प्रशासनिक कार्य है, किस प्रकार से किए गए थे, आपने जो कदम आपकी सरकार ने उस समय उठाए थे, महज चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडा आपकी सरकार ने अपनाया था, वो आपको याद होगा कि उस समय आप लोगों ने किस पर बेतरतीब तरीके से जयपुर को 2 हिस्सों में, जोधपुर को 2 हिस्सों में, अलग अलग दूधू को जिला बना दिया था आप लोगों ने। तो चुनाव जीतने के आपने जो हथकंडे अपनाए थे उनको भद्रलाल सरकार ने रोक दिया है। संभाग बनाने की जहां तक बात है, वहां तक ये कहा जा रहा है कि चूंकि जयपुर की कनेक्टिविटी सीकर, झुंझुनू, चुरू और इन आसपास के जिलों से अच्छी है, तो इसके लिए संभाग की आवश्यकता थोड़ी कम हो जाती है, साथ ही में अधिकारियों की भी कम, वो सारी चीजें अलग है। लेकिन बात इस ट्वीट के ऊपर यह आती है कि आप विपक्षी दल के नेता हैं, राजस्थान के अंदर आप लगातार रैलियां 200-400 लोगों की करते रहते हैं। अगली बार आप कांग्रेस का 21 सीटों का रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं। लेकिन
समझ में ये नहीं आता कि एक तरफ आपकी पार्टी लोकतंत्र की बात करती है, कल परसों तो राहुल गांधी ने बोल भी दिया कि उनका काम लोकतंत्र बचाने का नहीं, और आपने आज उसे इस ट्वीट के माध्यम से चरितार्थ कर दिया। साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, ये तो ट्वीट है, इसमें नीचे लिखा हुआ है ओनली अकाउंट्स दैट आर मेंशन्ड बाय गोविंद सिंह डोटासरा कैन रिप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि गोविंद सिंह डोटासरा ने ये ट्वीट करके अपनी खाना पूर्ति कर ली, जो सहज है। एक व्यक्ति अपना जो नेता प्रति वो विपक्षी पार्टी का जो प्रदेश स्तर का नेता है वो ये कार्य करता है, लेकिन उसके नीचे के रिप्लाईज बंद कर देता है कि कोई मुझे जवाब ना दे। जिस प्रकार से मैं आप लोगों के माध्यम से डोटासरा जी तक क्या पता मेरी ये वीडियो पहुंचे, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, उस प्रकार से वो चाहते हैं कि कोई ट्विटर अकाउंट के नीचे उनको कोई जवाब न दे। गोविंद सिंह डोटासरा को डर लगने लग गया है। गोविंद सिंह डोटासरा अब जनता की आवाज से डरने लग गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा अपने काले कारनामों से डरने लग गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा अब डरने लग गए हैं अपने उन पुराने क्रियाकलापों से। गोविंद सिंह डोटासरा अब डरने लग गए हैं अपने पुराने जो कार्यकाल थे उनसे। इसीलिए गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने ट्विटर के नीचे रिप्लाई करने या रिप्लाई होने देने बंद कर दिए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा अब लोकतंत्र की वो आवाज नहीं रहे जो वो कभी कहते हैं कि वो बनना चाहते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के जो लगातार ट्वीट्स हैं वो भजनलाल शर्मा सरकार को लेकर या वर्तमान सरकार के अंदर चल रही समस्याओं को लेकर वो ट्वीट्स करते रहते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और करना चाहूंगा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने रिप्लाई क्यों बंद कर दी। साथियों, आपको याद होगा राजस्थान विधानसभा में शिक्षा कोचिंग बिल विधेयक पारित हुआ था और उस समय संपूर्ण कांग्रेस पार्टी इस बिल के खिलाफ थी। महज सीकर विधायक, दिग्गज विधायक या यूं कहें राजेंद्र पारीक को छोड़कर सीकर के दिग्गज विधायक राजेंद्र पारीक ने उस कोचिंग के बिल का समर्थन किया, क्योंकि राजेंद्र पारीक ओल्ड सिटी से है और उन्हें पता है कि कोचिंग बिल के अंदर वो चीजें हैं जिनसे सीकर शहर के रहने वाले जो जनमानस है उसके अनुरूप वो बातें कही गई हैं। और यही जनभावना कोटा की भी है। शांति धारीवाल नहीं बोल पाए, वो बात अलग है, क्योंकि वो उस दिन गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा दबाए जा रहे थे प्रहलाद कुंजल की रैली करवाकर। लेकिन सीकर का ये जो कल परसों का जो ट्विटर वॉर हुआ, इसके अंदर साफ तौर पे इंगित हो गया कि गोविंद सिंह डोटासरा और राजेंद्र पारीक के बीच बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा ये नहीं चाहते कि कैसे भी करके राजेंद्र पारीक की टीम उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर उनके क्रियाकलापों को, उनके कार्यक्रमों को उजागर करे। उनके द्वारा किया गया चाहे कोई भ्रष्टाचार हो, चाहे कोई अकर्मण्यता हो, उसको उजागर करे और लोग उसको पढ़े। अब तक 38,000 लोग उस ट्वीट को देख चुके हैं। वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद शायद रिकॉर्डिंग के बाद कुछ और हो जाए, लेकिन अभी लगातार भी वो ट्वीट चल रहा है और जनता उस ट्वीट को देख रही है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा ने उसके नीचे रिप्लाई लाने के लिए बंद कर दिए। गोविंद सिंह डोटासरा अब शायद जनता से भागने लग गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष से हटने की भी इनकी खबरें आ रही हैं। सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं या धीरज गुज्जर अपनी एक अलग लॉबी तैयार कर रहे हैं, डोटासरा जी को नहीं बुला रहे हैं। अशोक गहलोत भी अब बिल्कुल लगातार अलग प्रकार से अपना काम कर रहे हैं और रही सही कसर गोविंद सिंह डोटासरा की जो ट्विटर टीम है वो लगातार इस प्रकार से वो जो कार्य है गोविंद सिंह डोटासरा के, उनकी जो सोच है उसको उजागर कर रही है। तो साथियों, आज ठेठ बात के इस कार्यक्रम का हम यही समापन करते हैं और देखते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा, उनके समर्थक, उनके आलोचक या उनसे नाराज या खुश रहने वाले लोग क्या प्रतिक्रियाएं देते हैं या गोविंद सिंह डोटासरा खुद क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहेगा। ठेठ बात पर आप सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, नई बात के साथ। जत्ता निकले, राम राम सा।